जय माता दी दोस्तों, सभी भक्तों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में। कैसे आप महाकालेश्वर के दर्शन करने जा सकते हैं, महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में रुकने की क्या व्यवस्था है, वहां पर आपको खाने पीने की क्या व्यवस्था मिलेगी और बाबा महाकालेश्वर के दर्शन में आपका खर्च कितना आने वाला है। और अगर आप उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं तो उज्जैन में और कौन कौन सी धार्मिक स्थलों पर जाकर आपको दर्शन करने हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे महाकालेश्वर की भस्म आरती के बारे में। आप कैसे महाकालेश्वर की भस्म आरती में सम्मिलित हो सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं भस्म आरती के लिए, और अगर आप ऑफलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं भस्म आरती के लिए, उसके लिए आपको उज्जैन पहुंचने के बाद क्या क्या करना होगा, भस्म आरती में सम्मिलित होने के लिए कौन कौन से नियम है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उज्जैन कैसे पहुंचना है आपको। तो दोस्तों आप उज्जैन 3 तरीके से पहुंच सकते हैं। सबसे पहला तरीका है ट्रेन से। उज्जैन में ही रेलवे स्टेशन बना हुआ है और देश के सभी मुख्य शहरों से उज्जैन के लिए सीधे ट्रेन चलती है। तो आप अपने शहर से बाई ट्रेन उज्जैन जा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर उज्जैन रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी की बात करें तो मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है महाकालेश्वर का मंदिर। तो आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए और यहाँ से आप ऑटो करके मंदिर तक जा सकते हैं। ऑटो वाले आपसे 15 से 20 रुपए लेते हैं और आपको मंदिर तक ड्रॉप कर देते हैं। और अगर आपके शहर से उज्जैन के लिए सीधी ट्रेन नहीं चलती तो आप उज्जैन के नजदीकी शहर इंदौर तक भी ट्रेन से जा सकते हैं। फिर वहाँ से आप टैक्सी या फिर बस से उज्जैन जा सकते हैं। इंदौर से उज्जैन की दूरी मात्र 55 किलोमीटर के आसपास की पड़ती है। टैक्सी वाले आपसे 800 से 1000 रुपए लेते हैं और आपको उज्जैन ड्रॉप कर देते हैं। अगर बस की बात करें तो बस में आपको 70 रुपए से लेके 100 रुपए के आसपास का टिकट बनता है इंदौर से उज्जैन के लिए। तो आप बाई बस भी इंदौर से उज्जैन जा सकते हैं। अब बात आती है दूसरे ऑप्शन की। तो अगर आप फ्लाइट से उज्जैन जाना चाहते हैं तो आप उज्जैन फ्लाइट से भी जा सकते हैं। उज्जैन का नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर में ही बना हुआ है, तो आप इंदौर तक बाई फ्लाइट चले जाइए, फिर इंदौर से बाई टैक्सी या फिर बस करके उज्जैन तक जा सकते हैं। अब बात आती है तीसरे ऑप्शन की। तो अगर आप अपनी कार लेकर उज्जैन जाना चाहते हैं, आपके पास अपनी कार है, तो आप अपनी कार लेके भी उज्जैन जा सकते हैं। रास्ते बहुत अच्छे बने हुए हैं, रास्ते में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। बहुत से लोग अपनी कार लेके भी महाकालेश्वर के दर्शन करने जाते हैं, तो आप भी अपनी कार से महाकालेश्वर जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम उज्जैन पहुंच चुके हैं और हमको अब सबसे पहले उज्जैन में रुकने की व्यवस्था करनी है। तो दोस्तों उज्जैन में आप 3 तरीके से रुक सकते हैं। सबसे पहले तरीके की बात करें तो उज्जैन में ही मंदिर के ट्रस्ट द्वारा बहुत सारे भक्त निवास बने हुए हैं, तो आप इन भक्त निवास में भी जाकर रुक सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से भक्त निवास की बुकिंग करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भक्त निवास में रूम के किराए की। तो अगर आप भक्त निवास में स्टे कर रहे हैं और अगर आप एसी रूम ले रहे हैं तो आपको इसके लिए 800 रुपए देना पड़ेगा। अगर आप भक्त निवास में नॉन एसी रूम ले लेते हैं तो इसके लिए आपको 300 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। आप रूम की बुकिंग भक्त निवास में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करा सकते हैं। इसके लिए आपको महाकालेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट dic.mp.nice.in पर जाना होगा और आप अपने रूम की बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके। अब बात आती है दूसरे ऑप्शन की। तो उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के पास बहुत से धर्मशाला भी बने हुए हैं, तो आप इन धर्मशाला में जाकर भी स्टे कर सकते हैं। इन धर्मशाला में आपको 300 रुपए से लेके 800 रुपए में एसी और नॉन एसी रूम मिल जाते हैं। यही मंदिर के पास में एक गुजराती समाज धर्मशाला भी बनी हुई है, जहाँ पर जाकर भी आप नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ आपको 300 रुपए में नॉन एसी रूम और 800 रुपए में एसी रूम मिल जाएगा, तो आप इस गुजराती समाज धर्मशाला में भी स्टे कर सकते हैं। बात आती है तीसरे ऑप्शन की। तीसरे ऑप्शन में उज्जैन में बहुत सारे प्राइवेट होटल भी बने हुए हैं। आप रेलवे स्टेशन से लेके महाकालेश्वर मंदिर तक आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे, तो इनमें भी आप नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ आपको प्राइवेट रूम भी 300 रुपए से लेके 1000 रुपए तक में मिल जाते हैं। अगर आप और अच्छा रूम लेना चाहते हैं तो यहाँ आपको 1000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक भी रूम अवेलेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों अब हम उज्जैन पहुंच चुके हैं और हमने रुकने की व्यवस्था भी कर ली है। तो बात आती है कि हमको महाकालेश्वर के दर्शन कैसे करने हैं। तो महाकालेश्वर में आप 2 तरीके से दर्शन कर सकते हैं। एक तो होते हैं नॉर्मल दर्शन, दूसरे होते हैं पेड दर्शन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको नॉर्मल दर्शन कैसे करने हैं। तो आप कभी भी जाकर सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आप लाइन में जाकर महाकालेश्वर मंदिर में नॉर्मल दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में आपको 4 से 5 घंटे का टाइम लग सकता है, क्योंकि महाकालेश्वर मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होती है और लाइन भी काफी लंबी लगती है। अगर आप नॉर्मल दर्शन करना चाहते हैं तो आप इसी लाइन में लग के नॉर्मल दर्शन कर सकते हैं। बात आती है पेड दर्शन की। तो अगर आप
महाकालेश्वर में पेड दर्शन करना चाहते हैं, इसके लिए आपको महाकालेश्वर मंदिर में ही टिकट काउंटर बना हुआ है। आप यहाँ पर जाकर अगर आप सिंगल पर्सन है तो आपको 101 रुपए का टिकट बनेगा दर्शन करने के लिए। अगर आप एक से ज्यादा लोग हैं तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको 250 रुपए का टिकट बनवाना पड़ेगा। तो आप यह टिकट बनवा कर फिर महाकालेश्वर के स्पेशल दर्शन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपको आधे से 1 घंटे का टाइम लगेगा और आपको काफी आसानी से महाकालेश्वर के दर्शन हो जाएंगे। और अगर आप स्पेशल दर्शन की ऑनलाइन पहले से बुकिंग करा के जाना चाहते हैं तो आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग करा के भी महाकालेश्वर मंदिर जा सकते हैं। 1 महीने पहले तक स्पेशल दर्शन की ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको इस साइट पे जाना पड़ेगा। इस साइट पे जाकर आप स्पेशल दर्शन की ऑनलाइन टिकट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं महाकालेश्वर में भस्म आरती के बारे में, जो कि विश्व प्रसिद्ध है और हजारों श्रद्धालु इस भस्म आरती में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से महाकालेश्वर मंदिर पहुंचते हैं। तो आप कैसे महाकालेश्वर की भस्म आरती में सम्मिलित हो सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों विश्व प्रसिद्ध आरती में सम्मिलित होने के लिए आपको पहले से एक टिकट बनवाना पड़ता है। जब आपका टिकट बन जाता है तभी आप भस्म आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। बिना टिकट के आप भस्म आरती में सम्मिलित नहीं हो सकते। भस्म आरती का टिकट बनवाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑफलाइन और दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफलाइन आप कैसे भस्म आरती में सम्मिलित होने के लिए टिकट बनवा सकते हैं। तो दोस्तों महाकाल मंदिर में पहुंचने के बाद ही मंदिर प्रांगण में ही भस्म आरती का टिकट काउंटर बना हुआ है, जहां पर सुबह 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक भस्म आरती का फॉर्म बांटे जाते हैं। आप फॉर्म ले लीजिए और अपनी इसमें सारी डिटेल भर दीजिए। फिर 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक यही फॉर्म फिर से आप वहीं पे सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पास एक आधार कार्ड रखना है और एक मोबाइल नंबर देना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भस्म आरती का टिकट आपको मिलता है वो लिमिटेड ही होता है, जो कि पहले पाव के आधार पर यहाँ पे फॉर्म बांटे जाते हैं। तो आप 10:30 बजे वहाँ पे लाइन में लग जाएंगे। आप अपना फॉर्म लेंगे और फॉर्म लेने के बाद सारी डिटेल सही से भर के आप अपना फॉर्म वहीं पे सबमिट कर देंगे और आपका एक मोबाइल नंबर भी वहाँ पे लिया जाएगा। और शाम को आपको उसी मोबाइल नंबर पर एक मैसेज मिल जाएगा कि आपकी भस्म आरती का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। फिर आप अपना आधार कार्ड लेके जाएंगे और वहाँ पे दिखा के आप अपना टिकट प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों अब बात आती है दूसरे ऑप्शन की। तो आप दूसरे ऑप्शन में ऑनलाइन तरीके से भी भस्म आरती का टिकट 1 महीने पहले तक निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको महाकालेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट dic.mp.nice.in पर जाना होगा और इस वेबसाइट पे जाके आप भस्म आरती के लिए 1 महीने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा जब भी आप उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं, अगर आप भस्म आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप पहले से ही ऑनलाइन भस्म आरती का टिकट निकाल लें, उसके बाद ही अपनी उज्जैन की यात्रा प्लान करें। इससे आपका समय भी बच जाएगा और आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा और आपको वहाँ पे इतनी लंबी लाइन भी नहीं लगनी पड़ेगी। और दोस्तों भस्म आरती के रजिस्ट्रेशन में आपको 101 रुपए की फीस भी देनी पड़ेगी, चाहे आप ऑनलाइन तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हो चाहे आप ऑफलाइन तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन भस्म आरती के लिए करा रहे हो। दोनों ही कंडीशन में आपसे 101 रुपए फीस ली जाती है। बात आती है भस्म आरती में सम्मिलित होने के लिए आपको क्या करना है। तो अगर आप भस्म आरती में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको धोती पहननी पड़ेगी। अगर आपके साथ कोई महिला है तो उसे साड़ी पहननी पड़ती है। और आप अपने साथ एक तांबे का लोटा भी ले लें, क्योंकि तांबे के लोटे से ही शंकर भगवान का जलाभिषेक अंदर कराया जाता है। यह सारी चीजें करने के बाद ही आप भस्म आरती में सम्मिलित होने जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भस्म आरती में लोग सम्मिलित होने जाते हैं, उनको जानकारी नहीं होती तो अपने साथ लोटा भी लेके नहीं जाते हैं, तो अंदर उनको जलाभिषेक करने में काफी समस्या होती है। तो दोस्तों अगर आप महाकाल उज्जैन दर्शन करने जा रहे हैं तो भस्म आरती में जरूर सम्मिलित हो। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है हमको महाकालेश्वर उज्जैन में कितने दिन रुकने के लिए टूर बनाना चाहिए। तो अगर आप ऑफलाइन तरीके से भस्म आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वहाँ पे 3 दिन रुकना पड़ेगा। पहले दिन तो आपको भस्म आरती का टिकट लेने में ही निकल जाएगा। और अगर आप पहले से ऑनलाइन तरीके से भस्म आरती का टिकट लेके आते हैं तो इसके लिए आपको उज्जैन में 2 दिन का स्टे करना पड़ेगा। आप 2 दिन में ही महाकालेश्वर के साथ साथ जितने भी धार्मिक स्थल हैं उज्जैन के, जो कि मैं अभी आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, सभी आप विजिट कर लेंगे। तो दोस्तों अब बात आती है कि हमको महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद उज्जैन में और कौन कौन सी जगह दर्शन करने जाना है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं महाकालेश्वर में आपको खाने पीने की क्या व्यवस्था मिलने वाली है। तो महाकालेश्वर उज्जैन में आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पे भी आपको थाल सिस्टम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 80 रुपए से लेके 100 रुपए में थाल सिस्टम मिल जाएगा, तो आप भरपेट खाना खा सकते हैं। इसके अलावा भी उज्जैन में बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए जहाँ पे आप डिनर लंच ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद आपको और कहाँ कहाँ जाना है। तो सबसे पहले आपको महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद जाना है श्री काल भैरव मंदिर। श्री काल भैरव मंदिर में भैरव बाबा का मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे प्रसाद रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है। और यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, साक्षात बाबा मदिरा पान करते हैं। जैसे ही कटोरी में थोड़ी सी मदिरा डाल के बाबा के मुंह के पास लगाई जाती है, वैसे ही मदिरा पूरी बाबा के पेट में चली जाती है। तो आपको श्री काल भैरव मंदिर जाके
के भैरव बाबा के दर्शन कर लेने हैं। अगर आप मदिरा प्रसाद रूप में चढ़ाना चाहते हैं तो आप मदिरा भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं हरसिद्ध माता मंदिर, जो कि 51 सिद्ध पीठ में से एक है। और इसके बाद आपको जाना है रामघाट, जहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा भी उज्जैन में बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, तो आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऑटो कर लेना है। ऑटो वाले आपसे 500 से 600 रुपए लेते हैं और आपको सारी जगह विजिट करा देते हैं, जैसे श्री बड़े गणेश जी मंदिर, श्री चिंतामन गणेश मंदिर, महर्षि संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ मंदिर, इस्वान मंदिर, द्वारिकाधीश गोपाल मंदिर, भर्तहरि गुफा। तो ये सारी जगह भी आपको उज्जैन में विजिट कर लेनी है। तो दोस्तों लास्ट में बात आती है उज्जैन ट्रिप में आपका कितना खर्च आने वाला है। तो दोस्तों उज्जैन घूमने में आपका 2 से 2,500 रुपए खर्च आने वाला है। आपके उज्जैन में रुकने का खर्च, उज्जैन में खाने का खर्च और उज्जैन में घूमने का खर्च। इस खर्च में किसी भी प्रकार की आपकी खरीदारी और उज्जैन पहुंचने तक के खर्च को इंक्लूड नहीं किया गया, या सिर्फ आपके उज्जैन में घूमने, खाने और रहने का खर्च है। तो आप 2 से 2,500 रुपए में काफी आसानी से उज्जैन की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत इसका जवाब दिया जाएगा। और सभी भक्त अगर कमेंट में जय महाकालेश्वर, जय महाकाल जरूर लिखें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर यात्रा से जुड़े हुए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। And press the bell icon. Never miss an update.